ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मीन राशि में शनिदेव जाएंगे और इसका जो प्रभाव होगा वो तुला लग्न वाले जातकों पर क्या पड़ने वाला है, इसको हम समझेंगे। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, ये सभी लोगों को पता है। शनिदेव 2.5 साल तक लगभग इसी राशि में रहेंगे, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आएगा जब ये राशि परिवर्तन करके मेष में नीचस्थ राशि में चले जाएंगे, लेकिन वापस वक्री होकर मीन में रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग 2.5 साल तक जो इनका स्वभाव होता है एक राशि में, ये मीन राशि में भी रहेंगे। मीन राशि एक जल तत्व वाली राशि होती है और जल तत्व की राशि होने के कारण जल तत्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की जो दोनों राशि है, चाहे धनु हो चाहे मीन हो, जब भी इस पर ये गोचर करते हैं तो लंबे समय तक इनका जो प्रभाव रहता है पूरे विश्व के लिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति शनि की युति कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। बृहस्पति शनि अगर एक दूसरे के राशि में हो, एक दूसरे के साथ बैठे हों, एक दूसरे के नक्षत्र में हो या एक दूसरे से सम सप्तक योग बनाते हैं तो लंबे समय तक बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस ड्यूरेशन में शनिदेव का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव होगा वो अलग वीडियो में प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूर्णतः मेदिनी ज्योतिष पर आधारित है। लेकिन शनिदेव का जो प्रभाव रहने वाला है वो अपने क्षेत्र में, यानी शनि के जो क्षेत्र कहे जाते हैं, वो रियल एस्टेट हो सकता है, वो फार्मा हो सकता है, मेडिकल फील्ड हो सकता है, वो लोहे से रिलेटेड हो सकता है। इन सभी फील्ड में शनि का, लॉ ऑर्डर को भी शनि कहा जाता है, तो लॉ से रिलेटेड भी चीज़ों पर शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। शनिदेव हर प्रकार के कष्ट को निवारण करने वाले होते हैं। अपने क्रूर दृष्टि देखने के बाद भी ये, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप धैर्य का परिचय देते हैं तो आपको रिजल्ट भी देते हैं। बृहत पराशर होरा शास्त्र में शनिदेव के बारे में लिखा गया है, शनिश्चरो महाकाय सर्व कष्ट निवारणा, क्रूर दृष्टि सदा ध्येयात्व फलदायी ग्रह आदि। इसका मतलब क्या है कि शनिदेव जो है वो कठिनाइयों के समय, कठिनाइयों के बावजूद कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यानी अगर आप कर्म करेंगे तो शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आप तुला लग्न के हैं तो शनिदेव की स्थिति क्या है चार्ट में देखें। जहां पर 12 नंबर दिखाई दे रहा है, आप तुला लग्न के हैं तो छठवां भाव जो होता है शनिदेव का होता है। शनिदेव छठवें भाव में बैठेंगे तो इनकी दृष्टियां भी अलग होगी, अष्टम पर भी पड़ेगी, इनकी जो दृष्टि होगी वो द्वादश पे भी पड़ेगी और साथ में इनकी दृष्टि पराक्रम पे भी पड़ेगी। तो जो भी दृष्टि होती, तीसरी, सातवीं और 10वीं, उसका प्रभाव भी अलग होगा। जिस राशि में बैठेंगे उसका भी प्रभाव होगा। तो सामान्यतः ये जहाँ बैठे हैं, जहाँ देख रहे हैं, उन 4 भावों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको इन चारों भावों के बारे में थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि छठवें भाव में शनिदेव रहेंगे तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में साफ लिखा हुआ है, षष्ठे शनौ स्थिते नित्यम रिपु हिंसा विनाशनम किंतु धैर्य सदा आवश्यकम पराक्रम च वर्धेते। यानी शनि जब छठवें भाव में होते हैं तो शत्रु नाश करते हैं, लेकिन व्यक्ति को धैर्य और परिश्रम की परीक्षा देनी ही पड़ती है। इसलिए ये जो संस्कृत में श्लोक लिखा गया है उनके जो मीनिंग है उसको आप समझिए। ये सब बृहत पराशर होरा शास्त्र में जितने भी मेंशन्ड है शनिदेव के बारे में, उन सभी चीज़ों को देखा गया। छठवां भाव रिपु का होता है, रोग का होता है, गुप्त शत्रु का होता है। अब शनिदेव वहीं पर जाएंगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ये देने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब के कारक है, तो विलंब से होगा। लीगल का भी स्थान होता है, तो इसको थोड़ा विस्तृत तरीके से हम समझते हैं। तो छठवें भाव में गोचर का क्या इफेक्ट होगा उसको हम समझते हैं। देखिए, छठवां भाव ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये भाव शत्रु का, ऋण का, रोग का, मुकदमेबाजी का, प्रतियोगिता का और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले इसके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे इसको समझिएगा।
शत्रुओं और विरोधियों पर आपको विजय प्राप्त होगी, ये सबसे पॉजिटिव पार्ट है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर यहाँ पर शनिदेव देते हैं। स्वास्थ्य में सुधार भी करते हैं, विशेष रूप से यदि आप पहले से कोई बहुत पुरानी बीमारी थी, तो वहाँ पे भी आपको लाभ देंगे शनिदेव। कानूनी मामले में विजय के योग बनाएँगे और ऋण चुकाने और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये गोचर आपके लिए काफ़ी सहायक होने वाला है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसको भी समझते हैं। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें समझना पड़ेगा, पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट कीजिए, नेगेटिव को भी एक्सेप्ट कीजिए। रिपु भाव में जब शनिदेव जाएँगे, तो कार्य का बोझ यहाँ पर बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव आपके बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जो हैं, वो बनी रह सकती हैं, विशेष रूप से अगर जो हड्डियों से रिलेटेड है, नसों से रिलेटेड है, तो उसमें आपको परेशानी ज़्यादा रहेगी। अधिक परिश्रम करेंगे लेकिन फल धीरे-धीरे ही आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले लंबे खिंच सकते हैं। अब षष्ठम भाव में शनि देव हैं, तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? षष्ठे शनि गते नित्यम रिपु हिंसा विनाशिनम्। ऑलरेडी पहले भी बताया जा चुका है आपको। किंतु संघर्ष सदा आवश्यक पराक्रम च वर्धते। शनिदेव जब छठवें भाव में आते हैं तो वो शत्रु और ऋण को समाप्त कर देते हैं, उसमें सहायता करते हैं, लेकिन व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है और विलंब भी हो सकता है, इसलिए इस बात को आपको एकदम याद रखना चाहिए। अब शनि की दृष्टियों को भी देखा जाए, ये तो वो भाव है जहाँ पर शनि बैठे थे। अब शनि की दृष्टि को देखिए, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान, आकस्मिक परिवर्तन होता है, आयु का स्थान भी कहा जाता है, मृत्यु का भी स्थान कहा जाता है, और शोध कार्य, मनोविज्ञान, अकल्ट साइंस, इन सभी को प्रभावित करने वाला होता है। तो शनिदेव छठवें बैठकर आठवें को देखेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव चीजें क्या क्या होंगी। एक तो आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्यों में यानी अकल्ट साइंस की तरफ आपका जो रुचि है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अनुसंधान, ज्योतिष, मनोविज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ की संभावना, चाहे वो बीमा के थ्रू हो, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो हिडन धन हो, गुप्त धन, तो हर तरीके से आएगा। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी है। अष्टम को देखेंगे तो अचानक जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। मानसिक चिंता और तनाव बढ़ने की पूरी संभावना भी रहेगी। शारीरिक कष्ट जो है विशेष रूप से हड्डियों के और जोड़ों के, उसमें थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। अष्टम स्थान पे जब शनिदेव जाते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी इसका मेंशन्ड है। तो श्लोक को समझिए, फिर उसके अर्थ को हम समझेंगे। अष्टमे शनि रायते गूढ़म विद्याम प्रवर्तते किंतु हठम चा त्यजते विनाशनम चापी दायका। शनि की दृष्टि से व्यक्ति गूढ़ विषयों में रुचि लेने लगता है, किंतु गलत दिशा में जाने पर नुकसान भी हो सकता है। एकदम क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है। अष्टमे शनि रायते गूढ़म विद्याम प्रवर्तते। अष्टम में जब शनिदेव जाएंगे तो गूढ़ विद्याओं की तरफ आपका जो है झुकाव बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। किंतु हठम चात्र त्यजते विनाशनम चापी दायका, यानी अगर आपने हट कर लिया, गलत दिशा में आप चले गए तो फिर आपको बहुत तगड़ा नुकसान भी शनिदेव कहते करेंगे। यही बृहत्पराशर होरा शास्त्र के इस श्लोक में लिखा हुआ है। बहुत निगेटिव परिस्थितियां हो तो पीपल के पेड़ की पूजा हर शनिवार को आपको करना चाहिए। बीज मंत्र तो जरूर करना चाहिए। शनिदेव आपके अत्यंत योग कारक ग्रहों में काउंट होते हैं। चतुर्थ भाव और पंचम त्रिकोण है, तो शनिदेव की जितनी पूजा कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब सातवीं दृष्टि जो है द्वादश पे जाकर पड़ेगी।
मतलब जहाँ पर बैठ रहे हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि, तीसरी तो 8वें पे पहुँच गए, लेकिन 7वीं दृष्टि द्वादश में जाएगी। अब द्वादश स्थान जो होता है व्यय का होता है, विदेश यात्रा का होता है, नींद का भी होता है, मानसिक तनाव का होता है, अस्पताल के खर्चों को का होता है, तो इन सभी भावों को ये प्रभावित करने वाले हैं। सकारात्मक प्रभाव देखा जाए सबसे पहले क्या होगा? विदेश यात्रा या विदेश में बसने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर जागृत करेंगी। आध्यात्मिक उन्नति और गहन साधना का भी ये योग शनिदेव यहाँ पर करने वाले हैं। गुप्त दान हुआ और परोपकार करने से अच्छे परिणाम भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। एक तो अनावश्यक खर्च आपका बढ़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित खर्चों में आपकी वृद्धि हो सकती है। मानसिक तनाव और नींद से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि शनिदेव 12वें स्थान को देख रहे हैं। द्वादशे शनि गो याति वयम वृद्धि चा दायके परंतु सत्कर्म युक्ता मोक्षम चापि प्रयक्षति। जब शनि द्वादश भाव में होते हैं या देखते हैं तो खर्च बढ़ा देते हैं, लेकिन व्यक्ति को मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति भी देते हैं। देखिए क्या कितना प्यारा श्लोक लिखा हुआ है, द्वादशे शनि गो याति। जब शनि द्वादश भाव को देखते हैं, व्ययम वृद्धि चा दायके परंतु सत्कर्म युक्त मोक्षम चापि प्रयक्षति। तो यही इफेक्ट आपके शनि के 12वें भाव को देखने के कारण हो सकता है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी बढ़ेगी। अगर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव आएगा तो ऐसे कंडीशन में काले तिल और उड़द का दान करना नहीं भूलिएगा। और गरीब लोगों की उपेक्षा अगर आपने किया तो आप अपने सुख को, अपने माइंड को निगेटिव कर लेंगे। इसलिए गरीब लोगों को खूब सेवा करना चाहिए आपको। शनि की जो दशम दृष्टि पड़ेगी वो आपके पराक्रम स्थान पर पड़ने वाली है। आपको कुंडली में दिखाई भी दे रहा होगा पराक्रम स्थान। अब ये दृष्टि जो होती है पराक्रम स्थान यानी छोटे भाई बहनों का भी होता है, संचार का भी होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है, यात्रा का भी होता है, इन सभी को ये प्रभावित करने वाली है। अब इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, पहले सकारात्मक देखेंगे। परिश्रम और मेहनत करने वालों को सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। मीडिया, लेखन या मार्केटिंग क्षेत्रों में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आपको लाभ मिलेगा। संचार कौशल और नेतृत्व में आपकी वृद्धि भी होगी। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी शनिदेव यहाँ पर दे सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव में छोटे भाई बहनों से विवाद की संभावना भी बढ़ सकती है। यात्रा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और विलंब भी हो सकती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। और तृतीयस्थे शनौ याति पराक्रमे चा बाधका किंतु परिश्रमेण जाता सिद्धि प्राप्ति निश्चित। बहुत आराम से समझिएगा इस श्लोक को। शनि की दृष्टि से परिश्रम और संघर्ष बढ़ता है, लेकिन अंततः सफलता प्राप्त होती है। संघर्ष बढ़ेगा, ये लिखा हुआ है बृहत पराशर होरा शास्त्र के श्लोक में। तृतीयस्थे शनि शनौ यति पराक्रमे चा बाधका किंतु परिश्रमेण जाते सिद्धि प्राप्ति निश्चितम। निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी, कुछ बाधाएं भी रहेंगी, लेकिन अंत में सफलता आपको मिलेगी तृतीय स्थान पर दृष्टि देखने के लिए। लेकिन फिर भी समस्या का समाधान ना हो तो आपको हनुमान जी को सिंदूर का दान करना चाहिए। सिंदूर अगर आप दान करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन गरीबों की सेवा करना सबसे अत्यंत उपाय है, जो भी तुला लग्न वाले जातक हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव रहेंगे। ऑलरेडी षष्ठम भाव में क्या प्रभाव होना चाहिए, क्या अष्टम पे होना चाहिए, क्या द्वादश में होना चाहिए, क्या तृतीय पे होना, ये सारी चीज़ों को मैंने सूत्र के साथ समझा दिया है। अब इस समय सारांशता, क्योंकि 2.5 साल छोटा समय नहीं होता, बड़ा समय होता है, इसीलिए अलग अलग लगन के लिए अलग अलग वीडियो बनाया गया है। तो इस समय क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य और आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी तुला लग्न वाले जातक है, मेहनत और अनुशासन को ही प्राथमिकता देना है। हर शनिवार पीपल
कि पेड़ की पूजा कीजिए, गरीबों और मज़दूरों की सेवा कीजिए और क्या नहीं करना है। एक तो बिना सोचे-समझे किसी भी चीज़ में निवेश करेंगे तो बुरा फँस जाएँगे। अनावश्यक यात्राओं और खर्चों से आपको बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं उसमें जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि शनि को न्याय का ही देवता कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से निष्कर्षतः मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि का जो गोचर है तुला लग्न वाले जातकों के लिए शत्रु, ऋण, स्वास्थ्य, कानूनी मामलों में मिश्रित परिणाम देगा। और अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी चल रही हो, शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए कस्टमाइज़ राशिफल हम लोग ने बनाया है। आपको एक सूचना भी मैं देना चाहता हूँ, आप वेबसाइट www.kundliexpert.com पर लॉगिन कीजिए। आपको लॉगिन भी नहीं करना, सीधा आप वेबसाइट पे जाइए और अगर आपको अपने फुल रिपोर्ट वहाँ पे डाउनलोड करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 100 से अधिक पेजों का रिपोर्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी जिनको भी सीखना है आप अ, इस वेब ऐप के थ्रू एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। आप ज्योतिष के मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, लगन वाइज़ बुक को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर बुक जो है 300 से 400 पेज की है। काफ़ी मेहनत किया गया है, काफ़ी अध्ययन करने के बाद उसको लिखा गया है और सभी कुछ मेरे द्वारा लिखा हुआ है। मैगज़ीन का संपादकीय कार्य भी मैं कर रहा हूँ और लगन बुक और नक्षत्रों की बुक को भी मैंने खुद लिखा है। तो वो सारे बुक अब अवेलेबल हैं और ज़रूर इसको पढ़िएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।